तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को पढ़ाया जा रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इन ब्रैकेट में 2, और Q इन ब्रैकेट में 10, y के बीच की दूरी दिया गया है 10 मात्रक है। जैसा कि आपको दिया गया है बिंदु P और बिंदु Q अर्थात E1 और 1 दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और फार्मूला आप सभी को पता है। अर्थात इस कंडीशन में निकालना है, ध्यान देते रहिएगा बाबू, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं दूरी प्रदर्शित की जाती है D से, और D बराबर फार्मूला आप सभी को पता है बाबू, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब बीच की दूरी आपको दिया गया है 10 मात्रक, देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो D के स्थान पे आप लिख सकते हैं 10 इक्वल टू वर्गमूल में। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो भैया x2 के स्थान पे x2 का मान है 10, तो x2 के स्थान पे 10 माइनस सूत्र में है तो माइनस, और x1 का मान कितना है 2, और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब y2 का मान देख रहे हैं, दिया गया है y, और सूत्र में माइनस है तो माइनस। y1 का मान दिया गया है -3, a माइनस और a माइनस मिलके हो जाएगा +3 पूरे का वर्ग। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अभी यहाँ तक। अब आगे की प्रॉब्लम आपको बताया जा रहा है, क्या है 10 बराबर 10 में से अगर 2 घटा देंगे तो 8 का वर्ग, और प्लस इधर दिया गया बाबू y प्लस 3 का वर्ग। अगर दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा बाबू दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर हो जाएगा बाबू 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट में 8 का वर्ग प्लस दिया गया y प्लस 3 का वर्ग पूरे का होल वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। इधर 10 का वर्ग करेंगे तो शायद सबको पता है 100 होता है, 10 का वर्ग होता है 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, इक्वल टू इधर वर्ग से वर्गमूल मिला बाबू 8 का वर्ग और प्लस मिला बाबू y प्लस 3 का वर्ग। ए y प्लस 3 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशन में आपको मिला इतना बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको मिल गया 100 और 8 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 64, और यहाँ प्लस है तो प्लस। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में आ गया, जो सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और a के स्थान पर है कौन, y का वर्ग प्लस 2ab, 2 तिहाई 6y, और प्लस b का वर्ग माने 3 का वर्ग कर देंगे 9। क्यों भैया? अब ध्यान दीजिएगा, इधर चले आइए। अब यहाँ मिला आपको 100 बराबर y स्क्वायर प्लस मिला 6y, 64 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 73, 64 और 9 हो जाएगा प्लस 73। इधर पोजीशन प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात y स्क्वायर प्लस 6y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 73। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 में से 73 घटा दीजिए, यहाँ 0 में से 3 घटेगा नहीं, पड़ोसी के पास जाएगा, एक उधार लेकर आएगा, हो जाएगा 10, और 10 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 7, और हिया बचा 9,
अगर 9 में से आप 7 घटा देंगे तो बचेगा 2, अर्थात 100 में से अगर 73 को घटाएंगे तो बचेगा 27। ठीक ना भैया। अब इधर पोजीशन प्लस में, इधर आएगा माइनस में, माने y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 आ गया बाबू द्विघात समीकरण में। और बताया गया आपको गुणनखंड के रूप में आ गया 27 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर प्लस 6y और गुणा करने पर माइनस 27, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 जाए 6 हो जाएगा ना भैया। 27 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर प्लस 6y और गुणा करने पर माइनस 27, तो बताया गया 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 जाए 6, यही लाना भी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिलेगा y² प्लस कितना y 9y और माइनस कितना y 3y, 9y में से 3y घटाएंगे तो प्लस 6y आ जाएगा और 9 गुणे माइनस 3 करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा। और इधर दिया गया माइनस 27 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में यहां से हमने एक y कॉमन कर लिया तो y प्लस बचा बाबू 9, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में आपको मिला y माइनस 3 एक ब्रैकेट में और y प्लस 9 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो मिलेगा बाबू y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 3 और इधर मिलेगा बाबू y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 9। लेकिन किसी की चाल या दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इस कंडीशन में y का वैल्यू प्राप्त हुआ 3 और मान सकते हैं 9। ठीक ना। ध्यान दीजिए जनाब, क्वेश्चन नंबर दूसरा है दैट प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध कीजिए कि क्या हुआ गोस्वामी जी। बिंदु 2 इन ब्रैकेट में -2 कामा 8 इन ब्रैकेट में 4 कामा 5 इन ब्रैकेट में 7 और -1 इन ब्रैकेट में एक आयत के शीर्ष है। और आयत का कंडीशन क्या होता है, उनकी सम्मुख भुजा जो है बराबर होना चाहिए और उसकी विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। तो चलिए एक रफली अर्थात बस वैसे चित्र का आकार दे दिया जाए। तो इस कंडीशन में आपको आकार का मतलब ये आपको हो गया एक समझ लीजिए आयत। हालांकि थोड़ा सा लांग कर लीजिए नहीं तो आप लोग कहेंगे तो बन गया वर्ग। तो बताया गया आपको भैया एक बन गया आयत, ए आपका ए है, ए आपका बी है और ए सी है और ए मान लीजिए डी है। इसका विकर्ण बी डी है और इसका विकर्ण ए सी है। और दिया है आपको ए इन ब्रैकेट में 2 कामा -2 और बी इन ब्रैकेट में दिया गया है 8 कामा 4 और सी इन ब्रैकेट में दिया गया है 5 कामा 7 और डी इन ब्रैकेट में दिया गया है -1 कामा 1। चित्र में किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मान लीजिए केंद्र ओ है, माने या ना माने अलग की बात है। और चित्र के अनुसार आप समझ जाएंगे तो मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। अगर भूल जाएंगे तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम बता देंगे कमेंट के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा भैया। तो पहले आप निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, थोड़ा सा ध्यान देना। ए बी के बीच की दूरी इस कंडीशन में फार्मूला सबको पता है बाबू, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। आप निकाल किसके रहे, ए बी के बीच की दूरी अर्थात x1 y1। थोड़ा सा ध्यान देना लाला, x1 y1 और इधर x2 इधर y2। तो इधर देखिए ए बालक ए बी इक्वल टू वर्गमूल में x2 का मान दिया गया है 8 और माइनस x1 का मान दिया गया है 2 का वर्ग प्लस y2 का मान दिया गया है 4 माइनस y1 का मान है -2, माइनस मिलके हो जाएगा बाबू +2 का वर्ग।
इक्वल टू आ जाएगा वर्गमूल में 8 में से 2 घटाएंगे 6 का वर्ग प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग। इधर चले आओ बाबू, ए बी इक्वल टू वर्गमूल में आ जाएगा 36 प्लस आ जाएगा 36। ए बी इक्वल टू वर्गमूल में आ जाएगा बाबू जी 72। अगर 72 का वर्गमूल आप नहीं जानते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं 36 गुणे 2 कर देंगे तो 72 हो जाएगा। और ए बी इक्वल टू 36 का वर्गमूल आप सभी को पता है 6 और अंडर रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे आप BC के बीच की दूरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। BC के बीच की दूरी वर्गमूल में सूत्र तो वही लगेगा बाबू x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2 और ये हो गया y2 और इसे आप यहां से खत्म कर सकते हैं। अब चलिए x2 का मान दिया गया है बाबू BC बराबर x2 के स्थान पे 5 माइनस x1 के स्थान पे 8 का वर्ग प्लस y2 के स्थान पे 7 माइनस y1 का मान 4 पूरे का वर्ग। वर्गमूल में 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 3 का वर्ग प्लस 7 में से अगर 4 घटाएंगे तो प्लस 3 का वर्ग इक्वल टू माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस 9 होगा और प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस 9 होगा। तो 9 और 9 जोड़ेंगे तो वर्गमूल में 18 आ जाएगा। अगर 18 का वर्गमूल आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो इसे 9 गुणे 2 लिख सकते हैं और 9 का वर्गमूल सबको पता है होता है 3 और अंडर रूट में बचा 2। अब चले आइए, ए बी निकल गया, BC निकल गया, अब हमें निकालना है CD। तो ध्यान दीजिएगा भैया, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, तो इधर थोड़ा सा ध्यान इधर होना चाहिए। ये आपका x1 है, आपका y1 और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और इधर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा बाबू y2। तो डायरेक्ट अब सूत्र तो बार बार लिखा गया है, डायरेक्ट मान ही रख दिया जा रहा है। चलिए बाबू, सूत्र होता है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग। x2 का मान है -1 और माइनस x1 का मान है 5 हो जाएगा पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है 1 और माइनस y1 का मान है 7 पूरे का वर्ग। इस अवस्था में वर्गमूल में -6 का वर्ग और प्लस इन ब्रैकेट में -6 का वर्ग। इस कंडीशन में वर्गमूल में 36 और प्लस आ जाएगा 36, वर्गमूल में आ जाएगा बाबू 72 और 72 को इस प्रकार लिख सकते हैं 36 गुणे 2 और 36 का वर्गमूल होता है 6, करड़ी में आ गया 2। अब आप निकालेंगे DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी वर्गमूल में। अब थोड़ा सा ध्यान इधर बाबू, ए आपका x1, ए आपका y1, ए हो जाएगा बाबू x2 और ए हो जाएगा y2। फार्मूले में मान रखिए, तुरंत आंसर लीजिए। x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है -1, ए माइनस और ए माइनस मिलके हो जाएगा +1 का वर्ग प्लस y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान है 1 पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग। इस कंडीशन में आपको मिलेगा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा पूरे का वर्ग प्लस -2 में -1 जोड़ेंगे तो -3 का वर्ग। यहाँ +3 का वर्ग करेंगे तो भी न होगा और -3 का वर्ग करेंगे तो भी न होगा। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अगर 18 का वर्गमूल आप सभी को डायरेक्ट नहीं पता है तो इसे 9 गुणे 2 लिख सकते हैं और 9 का वर्गमूल सबको पता है 3 होता है और यहाँ करड़ी में बचा 2। ये तो निकल गया आयत के सम्मुख भुजा और अभी हमको निकालना है विकर्ण और इसका विकर्ण है बाबू BD और AC। तो पहले इतना ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अभी इसमें बताया जा रहा है।
चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब सम्मुख भुजा तो निकल गया, अब निकालना है आयत का विकर्ण। जबकि आयत में विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है और दिखाई के साथ साथ लौकाई भी दे रहा है। क्या है? विकर्ण AC है और विकर्ण BD है, यही आयत के विकर्ण हैं। तो पहले आप विकर्ण AC निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे लाला, लाला नहीं लिखेंगे, माने विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। तो इधर क्या हो जाएगा बाबू? A हो जाएगा x1, A हो जाएगा y1 और A हो जाएगा आपका x2 और A हो जाएगा बाबू y2। और बीच की दूरी का सूत्र सबको पता है, कोई ऐसा जीव जंतु पशु पक्षी लड़का लड़की कोई नहीं बाकी जिसको सूत्र नहीं पता है। फिलहाल ध्यान दीजिए, यहाँ देखिएगा वर्गमूल में सूत्र होता है बाबू x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो मान सब तो पता है बाबू, x2 का मान देखिए है 5, तो माइनस x1 का मान है बाबू 2 पूरे का वर्ग हो गया, प्लस y2 का मान दिया है 7 और सूत्र का माइनस और A माइनस मिलके हो जाएगा बाबू प्लस 2 का वर्ग। इधर ध्यान दीजिए, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 सबको पता है और प्लस 9 का वर्ग 81 भी पता है। तो इस कंडीशन में वर्गमूल में आ गया 81 में 9 जोड़ेंगे 90। तो इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है 90 का वर्गमूल यदि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो एक काम जरूर कर सकते हैं 9 गुणे 10 कर देंगे तो 9 दहा में 90 हो जाएगा और AC इक्वल टू 9 का वर्गमूल 3 अंडर रूट में 10 हो जाएगा। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकालते हैं हम विकर्ण BD के बीच की दूरी। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, विकर्ण BD के बीच की दूरी बराबर, सूत्र तो वही होगा बाबू x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। BD माने x1 y1 और इधर A हो जाएगा बाबू x2 और A हो जाएगा आपका y2। तो इधर देखिएगा BD इक्वल टू वर्गमूल में x2 का मान है बाबू -1 माइनस x1 का मान है 8 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है बाबू 1 माइनस y1 का मान है 4 पूरे का वर्ग। तो BD इक्वल टू वर्गमूल में आ जाएगा -9 का वर्ग और इधर आ जाएगा -3 का वर्ग। तो BD इक्वल टू आ गया वर्गमूल में 81 और प्लस इधर आ गया 9। तो BD इक्वल टू वर्गमूल में आ गया वही माने जो AC का विकर्ण था 90। तो BD इक्वल टू इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं 3 अंडर रूट 10। अब देखिएगा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अर्थात AB बराबर देखिए आपको निकला होगा CD। AB का मान कितना निकला है? AB का मान है आपका निकला था बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में AB बराबर है आपका निकल गया CD और निकला है बाबू AD बराबर आपका निकल गया BC तथा विकर्ण आपका निकला है बाबू AC बराबर BD। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि इस प्रकार आयत के शीर्ष हैं। आयत के शीर्ष होने का कंडीशन यही होता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं
बराबर हो, अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो यही आपको दिखाना था बाबू। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लस अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। शेयर के साथ साथ कमेंट आप बेधड़क कीजिएगा। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो पुनः आपको बताया जा रहा है कि कमेंट करने में थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिएगा। एकदम दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।